गॉडॉट यह एक अपसेट थिएटर के ड्रामा का ही एक प्रकार है। यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपसेट थिएटर का। अपसेट थिएटर क्या होता है? अपसेट थिएटर होता है बेतुका थिएटर, जिसका कुछ मतलब नहीं निकलता। सैमुअल बेकेट ने भी इस वर्ग को जिस समय लिखा था उस समय की सोसाइटी का कोई अर्थ नहीं निकलता था। सोसाइटी बिना किसी तथ्य के, बिना किसी उद्देश्य के ज़िंदगी जी रही थी। उसी तरीके से जी रही थी जैसे कोई लगातार उबाऊ ज़िंदगी जी रहा होता है। कोई लक्ष्य नहीं होता उसका, वो सिर्फ सोचता है और अपनी ज़िंदगी को जीता जाता है। औसत थिएटर इसी के बारे में बात करता है। हम बात करेंगे आज वेटिंग फॉर गॉडॉट की। सैमुअल बेकेट ने लिखा है इसे। वेटिंग फॉर गॉडॉट की सेटिंग रखी गई है एक कंट्री रोड में, ओपन कंट्री रोड में, जहाँ पर दो व्यक्ति एक पेड़ जिस पर बिल्कुल पत्तियाँ नहीं हैं, पहाड़ों के पीछे पहाड़ है बैकग्राउंड में, उसके पीछे बैठे हैं और किसी गॉडॉट नाम के व्यक्ति या फिर क्या पता उसका वेट कर रहे हैं। एक का नाम है व्लादिमीर, इसे शॉर्ट में डीडी, व्लादिमीर को डीडी कहेंगे। और दूसरा नाम है एस्ट्रेगन, उसे गोगो, उसका नाम गोगो है इसमें, उसे गोगो कहेंगे। और कैरेक्टर इसमें जैसे कि लकी और पोजो। पोजो कौन है? यह लकी का मालिक है। और पोजो कौन है? सॉल्व हो गया कि ये स्लेव है पोजो का। कैरेक्टर एक और है, एक मैसेंजर बॉय, जो आकर बताता है कि गॉडॉट आज नहीं आएंगे। और एक आखिरी कैरेक्टर जो कभी मंच पर आया ही नहीं, उसका नाम सबको पता है, वो है गॉडॉट। कहानी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के बारे में आपको आखिरी में भी कुछ तथ्य बता देंगे। कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पेड़ जिस पर पत्तियां नहीं लगी हैं, उस पर दो व्यक्ति जिनके 2 दिनों के जीवन का, उनके जीवन के 2 दिनों का वर्णन है। कैसे जीते हैं वो? 2 व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात वे वेट कर रहे हैं किसी गॉडॉट नाम के व्यक्ति का। वे कहते हैं कि वे उन्हें जानते हैं, परंतु वे स्वयं ही कहते हैं यदि वो आया तो उसे पहचानेंगे कैसे। इससे साबित होता है कि वे उसे नहीं पहचानते। वो प्रतीक्षा में खुद को व्यस्त रखते हैं, मतलब अपने आप को व्यस्त रखने के लिए वे खाना, सोना, वाद विवाद, खेलना, व्यायाम करना, आपस में हट बैल बदलना, यहाँ तक कि आत्महत्या तक का भी विचार जैसे सभी कार्य को सोचते और करते हैं। और जिससे इस सन्नाटे को, जो ये शांति है जो उन दोनों के पास थी, उसे दूर किया जा सके। कहानी शुरू होती है। नाटक के शुरू में एस्ट्रिगन अपना जूता अपने पाँव से निकालने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो बहुत परेशान है, परंतु उसका जूता निकल नहीं रहा है। वो बहुत परेशान हो जाता है और हार कर कुछ बुदबुदाता है और झल्ला कर बोलता है, करने को कुछ नहीं, नथिंग हैज़ टू बी डन। इस वाक्य को सुनकर व्लादिमीर, जो कि दोनों में से एक कैरेक्टर है, मानो कुछ नहीं, वास्तव में कोई बड़ा कार्य है जिसे लोग नाटक के दौरान करते हैं। एस्ट्रिगन अपना जूता निकालने में सफल हो जाता है। वह जूता निकालने के बाद उसमें झांकता है और फिर देखता है। तब व्लादिमीर उसकी देखा देखी अपना हेड निकालता है, उसमें कुछ झांकता है। यह काम ये दोनों बहुत बार करते हैं ताकि समय को काट सकें। ये दोनों बात करने लगते हैं जीसस क्राइस्ट की। जीसस क्राइस्ट अर्थात क्रिश्चियंस के प्रभु यीशु के साथ क्रॉस पर टांगे गए 2 चीज़ों का जिक्र करते हैं। साथ में यह भी कहते हैं कि 4 में से केवल एक इवेंजलिस्ट, इसका नाम है, जिसके बारे में बताया गया है, 2 में से एक चोर को बचा लिया गया, अर्थात एक बच गया और एक मर गया।
ऐसे ही कहानी बात करते हैं और धर्म के बारे में बात करते हैं। इन दोनों को लगता है कि गॉडट अब आ ही रहे होंगे और खुशी से चिल्लाते हैं कि हम बच गए। बात करते हैं। एस्ट्रिगन अकुशलता अर्थात उल्टी सीधी बातें करता है तो व्लादिमीर उस पर नाराज हो जाता है। कहता है तुम चुप रहो, तुम बोलो ही मत, ऐसे ही चुप हो जाओ। एस्ट्रिगन घूमता है, इधर उधर देखता है, कहता है माहौल बहुत बेरंग है, मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। परंतु उसे व्लादिमीर कहता है अरे कहाँ जा रहे हो, हम तो गॉडट का वेट कर रहे हैं ना, कहाँ जा सकते हैं। वो पूछता है कब आएगा, कब आएंगे गॉडट। ये कहता है क्या पता, जगह तो यही थी इस पेड़ के निकट, हम यहीं पर खड़े हैं। एस्ट्रिगन सो जाता है परंतु व्लादिमीर उसे उठा देता है। कहता है उठो, सो क्यों रहे हो, सो रहे हो तो मुझे ये सन्नाटा मुझे काट रहा है। तब एस्ट्रिगन रोने लगता है, फिर उठता है, कहता है मुझे भूख लगी है। व्लादिमीर उसे गाजर खाने को देता है परंतु एस्ट्रिगन को वो पसंद नहीं आती, परंतु फिर भी वो उसे खा लेता है। दोनों पात्र ऐसे ही समय को काटते रहते हैं। कुछ समय और बीतता है, दो और कैरेक्टर अंदर आते हैं। बताया था ना, पोजो और लकी। लकी बहुत सारा सामान अपनी पीठ पर लादे हुए, बक्सा कह सकते हैं, और कुछ गठरी लेकर आता है। पोजो उसके गले में पोजो उसके गले में रस्सी बांधा होता है, जिसे वो जो रस्सी लकी के गर्दन में रहती है। और पोजो उस पर जोर से चिल्लाता है और कहता है सुअर के बच्चे, सुअर कहता है उसे। परंतु एस्ट्रिगन और व्लादिमीर से वो काफ़ी तरीके से बात करता है। पहले तो पोजो और लकी, आपकी जगह पहले तो व्लादिमीर और एस्ट्रिगन उसे गॉडट समझ लेते हैं और उसकी असभ्यता वाले व्यवहार पर ध्यान नहीं देते। जब वे उसे गोडो समझ जाते हैं, किसको, पोजो को, तो वह चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं नहीं हूँ। इसके बाद पोजो वहाँ पर बैठता है और चिकन और शराब का भी सेवन करता है। वह खाकर हड्डियाँ फेंक देता है। एस्ट्रिगन उसको लपकता है, कहता है क्या मैं ये हड्डियाँ ले लूँ। तो पोजो कहता है ये लकी के लिए है, उससे पूछो, अगर वो हाँ कहता है तो ले लो। वो उसे पूछता है क्या मैं ये हड्डियाँ ले लूँ, वो कुछ जवाब नहीं देता। व्लादिमीर व्लादिमीर लकी के प्रति पोजो की निर्दयतापूर्ण व्यवहार के लिए काफ़ी देखकर दुखित होता है और उससे कहता भी है कि तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो ये कहता है ये मेरा नौकर है, मैं जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार करूँ। कहता है क्या ये सामान जो इसने अपने बोझ को उठा कर रखा है इसे नीचे नहीं रख सकता। तो पोजो बोला रख तो सकता है, पर मेरे पास बहुत सारे नौकर हैं, ये उनमें से चहीता बनना चाहता है, इसलिए मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सामान नीचे नहीं रख रहा है। मैं बाहर निकला हूँ इसको बेचने के लिए। इसको सुनकर लकी रोने लगता है। पोजो हाथ में रुमाल थामता है, परंतु एस्ट्रिगन उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता है तो लकी उसे जोर की लात मारता है और एस्ट्रिगन गिर जाता है। जाने से पहले पोजो कहता है कि उसका मन बहलाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वह क्या कर सकता है अगर वो, क्योंकि एस्ट्रिगन और व्लादिमीर ने उससे बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो वो कहता है कि तुम जो कहो मैं तुम्हारे मनोरंजन के लिए करूँगा। तो व्लादिमीर क्रोधित होकर कहता है कि लकी को नचाओ। तो लकी को नाचने के लिए कहते हैं, तो लकी बहुत ही अजीब तरीके से डांस करता है, जिसे द टेंट के नाम से जानते हैं। डांस का नाम है द टेंट। और फिर उसको कहते हैं कि जीवन के बारे में कुछ बोलो, कुछ सोचने के लिए बोलो। लकी सोच पर बोलो। लकी बहुत गहरी और लंबी कथनी जो कि समझ नहीं आती वो बोलता है।
बोलता है तो ये लोग चिढ़ जाते हैं, इतना बोलता है कि सिर दर्द करने लगता है। ये लोग इसको चुप कराने की कोशिश करते हैं लकी को, परंतु लकी चुप नहीं होता। तो कहते हैं कि ये चुप कैसे होगा। तो पोजो कहता है इसके सिर पर जो टोपी है ना, अर्थात उसकी हैट, उसे हटाओ, उसे हटाने पर ही ये चुप होगा। उसका वो हैट गिरा देता है तो वो चुप हो जाता है। ख़ास बात ये है कि जो कैप है अर्थात जो टोपी है वो चारों ही कैरेक्टर्स ने पहन रखी है। याद रखिएगा, चारों कैरेक्टर्स ने ही ये पहन रखी है। और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कौन? पोजो और लकी। कुछ देर बीतता है, एक लड़का दौड़ता हुआ आता है, कहता है, तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। व्लादिमीर पूछता है कौन हो, तो कहता है मैं गोडॉट का मैसेंजर हूँ। स्टेगन बच्चे पर नाराज हो जाता है, कहता है तुम इतनी देर में क्यों आए। व्लादिमीर उसे शांत कराता है, पूछता है याद है हम पहले भी मिले हैं। तो क्या कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कहता है अच्छा हम गोडू कहाँ हैं। कहता है वो आज नहीं आएंगे, पर उन्होंने कहा है वो कल पक्का आएंगे। ही विल डेफिनेटली कम टुमारो। तो लकी कहता है ठीक है, तुम मुझे अभी नहीं जानते पर आज से तो जानते हो ना, अब कल मिलना तो ये मत कहना कि तुम मुझे नहीं जानते। और वे चले जाते हैं। एक्ट 2 स्टार्ट होता है। व्लादिमीर स्टेज पर आता है कुछ अजीब सा गाना गाते हुए। स्टेगन भी आता है। वह एक दिन कही वही बात को दोहराता है। कहता है 10 लोगों ने मुझे मिलकर मारा और मैंने अपनी रात एक खाई में बिताई। अब थोड़ा सा बदलाव आ चुका है, जो पेड़ थे उस पर पत्ते आ चुके हैं। स्टेगन कहता है क्या हम सही जगह पर हैं। व्लादिमीर कहता है हाँ। कहता है पर इस पेड़ पर तो कल तक पत्ते नहीं थे, शायद आ गए हों। बहुत ही कन्फ्यूज़न है भाई, हम सही जगह पर हैं कि नहीं। अचानक स्टेज पर स्टेगन का जूता दिखाई देता है, पर वो कहता है ये तो मेरे जूते नहीं हैं। उसे पहनता है, उसे फिट आते हैं क्योंकि वो उसके ही जूते होते हैं। अब ये सिद्ध हो चुका है वो लोग सही जगह पर हैं। स्टेगन को भूख लगी है तो व्लादिमीर सलजम और मूली में से उसे चुनाव करने के लिए कहता है। स्टेगन मूली चुनता है, परंतु काला होने की वजह से उसे लौटा देता है, नहीं खाता। स्टेगन सोने का प्रयास करता है। व्लादिमीर से लोरी सुनाता है। व्लादिमीर को लकी की हैट नजर आती है। वे दोनों समय काटने के लिए लकी की हेड से खेलने लगते हैं और एक दूसरे का हेड एक दूसरे पर बदलने लगते हैं। कन्वर्सेशन बहुत ही अजीब हो जाती है। इनका समय कट नहीं रहा। कहते हैं क्या करें। कहते हैं चलो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। फिर ठीक है, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, फिर सुलह भी कर लेते हैं। वे शरीर को झटके से कुछ देर योगा करते हैं, परंतु समय काटने में विफल हो जाते हैं। उन्हें ये तन्हा, ये अजीब और ये अकेलापन काट रहा होता है। पोजो और लकी फिर स्टेज पर आते हैं। इन दोनों को देखकर स्टेगन कहता है बहुत अच्छा हुआ, आ गए, अब समय तो कटेगा। अब थोड़ा सा बदलाव है। पोजो अंधा हो चुका है जबकि लकी गूंगा हो चुका है। और जो रस्सी थी ना लकी के गले में, वो भी अब बहुत ही छोटी हो चुकी है। और जो पोजो लकी के साथ इतना बुरा व्यवहार करता था वो उसके लिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल ही चेंज आ चुका है। ये दोनों आ रहे होते हैं तो इन दोनों को देखकर, क्योंकि लकी तो देख सकता है ना, तो वो रुक जाता है, तो उससे पोजो टकरा जाता है क्योंकि वो अंधा है और गिर जाता है। वो गिर जाता है तो व्लादिमीर कहता है कि तुम इन्हें पहचानते हो। तो ये कहता है नहीं। क्या तुम्हें कल की बात याद है। कहता है कौन सी कल की बात, कि हम यहाँ पर बैठे थे। व्लादिमीर को हाँ नहीं, स्टेगन को हल्का हल्का याद आता है।
अब पोजो चिल्लाता है, मदद करो मदद करो। लक्की भी मदद करने के लिए तो व्लादिमीर जाता है। व्लादिमीर पोजो को हाथ देता है उठाने के लिए, पर वो गिर जाता है। और फिर स्टेगन जाता है, वो भी गिर जाते हैं। फिर व्लादिमीर और स्टेगन उठते हैं, पोजो उठ नहीं पा रहा, लक्की भी गिरा हुआ है। स्टेगन सोचता है कि मैं अपना बदला ले लूँ कल वाला। वो जाता है, लक्की को जोर से एक लात मारता है। लात लक्की को पड़ती है, पर चिल्ला पोजो उठता है, कहता है नहीं, उसे मत मारो, उसे मत मारो। पूछते हैं ऐसा क्यों? तो वो कहता है लक्की अब गूंगा हो चुका है। तो व्लादिमीर पूछता है ये कब हुआ? तो पोजो कहता है क्या बकवास है, ऐसे सवाल हमसे ना पूछो। और ये दोनों भी स्टेज पर से चले जाते हैं। कुछ देर बीतता है, लड़का वापस आता है। तो व्लादिमीर पूछता है कहाँ है गुडू? लड़का कहता है गुडू ने कहा है कि वो आज नहीं आ पाएंगे, पर वो कल पक्का आएंगे। और तब व्लादिमीर पूछता है तुम्हें पहचानते हो ना? लड़का कहता है नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। व्लादिमीर को अब समझ में आने लगता है कि यार ये तो वही बातें हो रही हैं रोज़ रोज़। कल की बातें परसों की बातें कल हुई थी, कल की बातें आज हो रही हैं, और आज की बातें फिर कल होंगे। करे क्या? वो सोचते हैं कि अब वो गुड्डू का वेट नहीं करेंगे और चले जाते हैं। पर वो कहीं नहीं जाते, वो फिर रुक कर वहीं पर उनका वेट करने लगते हैं। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी का एक और नाम है अ प्ले इन 2 एक्ट्स। इस कहानी का ये भी नाम है। वेटिंग फॉर गुडू है क्या, इसके बारे में कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब मैं एडिशनल बातें अपनी तरीके से बता रहा हूँ। काफ़ी क्रिटिक्स गुडू को एक भगवान मानते हैं, या फिर जो भी मानते हैं। पढ़ने पर कहानी में पता चलता है कि गुडू कुछ नहीं, हमारा ही अपना जीवन है, एक मटेरियलिस्टिक जीवन। जैसे आप अभी किसी को उठा लीजिए, उदाहरण के तौर पर एक हम टीचर को उठा लेते हैं। एक टीचर उठता है सुबह, वो 10 से 5 पढ़ाता है, फिर घर आता है, फिर खाता है पीता है, सो जाता है, फिर सुबह उठता है, वही काम करता है, फिर सो जाता है। एक स्टूडेंट उठता है, पढ़ता है, वही काम वो रोज़ रोज़ करते हैं, और फिर धीरे धीरे लाइफ में चेंज आते हैं नहीं आते हैं। उन्हें लगता है कि इसके लिए उन्हें कुछ प्राइज़ मिलेगा, पर हो कुछ नहीं रहा है। यह जब लंदन में वर्ल्ड वार के बाद जब दहशत छाई हुई थी, तो लोगों का जीवन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। सैमुअल बेकेट ने इसी को काफ़ी गहरे बातों में लिखा है, और कहानी यहीं पर एंड